हेलो दोस्तों, अगर आप भी 5,000 या उससे ज़्यादा या कम हर महीने निवेश करने का सोच रहे हैं और उसके लिए कोई अच्छा निवेश ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे सही होगा। म्यूचुअल फंड क्या है? मैं मानता हूँ इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग इसे जानते ही हैं। नहीं जानते तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिकली निवेश हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर करना चाहिए, जैसे आपकी आय और खर्चे, फैमिली बैकग्राउंड, मैरिटल स्टेटस। लेकिन यदि आप अपने मासिक खर्चे निकालने के बाद कुछ पैसा बचा लेते हैं और उन पैसों को निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। याद रखें कि निवेश हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल मतलब आर्थिक लक्ष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इससे आपको निवेश करने में आसानी होगी और आपका अपने निवेश के प्रति स्पष्टता रहेगी। और जब हमारा लक्ष्य निश्चित होता है तो उसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। किसी भी तरह का निवेश करने से हमें 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, रिस्क कम से कम होनी चाहिए। याद रखें, जहां भी हम निवेश कर रहे हैं उस पे पहले चेक करें कि आपके पैसे पर रिस्क ज़्यादा तो नहीं है। दूसरा, रिटर्न अधिक से अधिक होना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुनें जहां रिटर्न आपको अधिक मिल सके और रिस्क भी कम हो। तीसरा, लिक्विडिटी मतलब ज़रूरत पड़ने पर आपको आपका पैसा मिल सके। चौथा, टैक्स। इन्वेस्ट करते समय ये भी देखें कि जहां पर आप निवेश कर रहे हैं उसमें कुछ टैक्स बेनिफिट है या नहीं। याद रखें, आपको निवेश अपने लक्ष्य के हिसाब से करना है। यदि आप कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो कम रिस्क वाले निवेश ऑप्शन को चुनें, और यदि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप थोड़ा रिस्क वाले ऑप्शन को भी चुन सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको अपने सारे लोन और कर्जे खत्म कर देना चाहिए। कर्ज समाप्त करने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, यदि कर्ज है तो भी लें। यह आपको बड़े खर्चे से बचा लेगा, क्योंकि मुसीबत कभी बता के नहीं आती। यदि आपकी आय पर परिवार निर्भर है और आपका कोई होम लोन या कोई भी बड़ा अमाउंट का लोन चल रहा है तो टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। ये आपके परिवार की आर्थिक मदद करेगा आपके अभाव में। अब म्यूचुअल फंड पर आते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड को भी लक्ष्य के हिसाब से ही वर्गीकृत किया गया है। जैसे यदि आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है तो आप डेब्ट या लिक्विड म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं, और यदि आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ भी जा सकते हैं। तो आइए थोड़ा समझते हैं हमें कब कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। यदि आपका कोई शॉर्ट टर्म लक्ष्य है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड से दूर रहें। 1 साल से कम अवधि के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड बेहतर ऑप्शन है। यदि आप 1 से 2 वर्ष के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड या लिक्विड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। इनमें बेसिकली रिस्क ना के बराबर होती है। छोटे समय के लिए आप बैंक फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया। यदि आप 3 से 5 वर्ष के लिए निवेश करना चाहते हैं तो बैलेंस या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये बेसिकली इक्विटी फंड और डेब्ट फंड के बीच के होते हैं। इनमें थोड़ा रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी डेब्ट फंड से अच्छा मिलता है। यदि आप 4 से 7 वर्षों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड जो टॉप 100 लार्ज कंपनीज के स्टॉक में निवेश करती हैं, और यदि आप इससे भी ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो मिड कैप इक्विटी फंड के साथ जा सकते हैं, जो मिड साइज कंपनीज या टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं। यदि आप 6 से 10 वर्ष के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मिड कैप इक्विटी फंड बेहतर ऑप्शन है। कम रिस्क लेने वालों के लिए मल्टी कैप फंड उचित रहेगा, जिसमें फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के हिसाब से अलग अलग साइज वाली कंपनीज के स्टॉक में निवेश करता है। 10 वर्षों से अधिक समय वाले लक्ष्य के लिए स्मॉल कैप इक्विटी फंड ले सकते हैं। ये लंबे समय में बहुत बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिए, कभी भी बेस्ट म्यूचुअल फंड की तलाश में ना रहें। कोई भी फंड लेने से पहले उसका लास्ट 8 से 10 साल का रिटर्न देखें कि क्या उस फंड ने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है पिछले 10 से 12 सालों में। तो हमेशा कंसिस्टेंट रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में ही निवेश करें।
पिछले 1 से 3 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर फंड का चुनाव गलत है। कम से कम 5 से 10 वर्षों की कंसिस्टेंसी के आधार पर ही फंड को चुनें। यदि आप संयम रखते हैं और एसआईपी के माध्यम से निवेश करते हैं तो ज़रूर आप एक अच्छा रिटर्न पाएंगे फ्यूचर में। हर तिमाही में रिटर्न या फंड का परफॉर्मेंस का निरीक्षण जरूर करें। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।